रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में मौजूद है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया। आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। पहले पता था कि इंटेंसिव केयर में, अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। ये और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी डोल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सीआईए भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद को लेकर है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। आतंकी हाफिज सईद को अज्ञात लोगों ने खाने में जहर दिया है। इसके बाद आतंकी हाफिज सईद की हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आतंकी हाफिज सईद का पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसी चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि हाफिज सईद को जहर दिए जाने की ऐसी खबर तब वायरल हो रही है जब ब्रिटिश अखबार ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने की बात कही है। वही इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अब भारत वो देश नहीं जो अपने दुश्मनों को बिरयानी खिलाए, अब भारत घर में घुसकर मारता है। वही इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी पाकिस्तान में सुर्खियों में है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत का दुश्मन यदि पाकिस्तान की तरफ भागेगा तो हम घुसकर मारेंगे। आपको बता दें कि हाफिज सईद 12 फरवरी 2020 से जेल की सजा काट रहा है। उसे अब तक टेरर फंडिंग के 7 मामलों में पाकिस्तानी अदालतों से दोषी बनाया है। इसके अलावा भारत की जांच एजेंसियां भी उसे कई मामलों में तलाश रही है। 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी बताया जाता रहा है। वर्ष 2012 में अमेरिका हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित कर चुका है। भारत कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद को सौंपने की मांग करता रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से, 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे हमारे अखिलेश बाबू का? क्या होगा? आज ही अखिलेश बाबू ने बहुत बुरी तरह से मजम्मत की है भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की, राजनाथ जी की, कहते हुए कि साहब ये जो है आप मुख्तार अंसारी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भारत भी जो है वो आतंकवादियों को दूसरी जगह पर मार रहा है, तो
मुख्तार अंसारी उनके कहने के अनुसार बाकी केवल आतंकवादियों को मारता था, जो भी था। लेकिन भाई ये खबर सुन के हमारे राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी ने भी कल इस चीज की निंदा की थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, भारत के विरुद्ध हमला करते हैं, भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, उनको मारा। यद्यपि देखिए MEA ही ऑफिशियल होता है, उसने तो मना कर दिया है। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को, भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी, हाफिज सईद साहब लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, बड़े बड़े जितने भी वहाँ के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं, उन सबके चीफ जनाब हाफिजे सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त ICU में भर्ती है। हो सकता है जब तक आपके सामने ये वीडियो लोड होकर, एडिट होकर और आए, हो सकता है कि उनका इंतकाल भी हो चुका हो। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। ये खबर तब से ही, कल शाम से ही ये खबर सोशल मीडिया में तो है ही, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, वेबसाइट्स पे है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नजर में भी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक इसे डिनाई नहीं किया। ये आदमी जो है, ये आदमी मेयो हॉस्पिटल में पहले पता था कि इंटेंसिव केयर में, अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है, ये भी पता लग रहा है। हालांकि कंफर्मेशन अभी तक किसी चीज का नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो करे। ये खबर हमने दी थी, सबसे पहले दी थी आपको, लेकिन अब दूसरी जगह आ रही है, तो इससे क्लैरिटी आ रही है। मेरे से पहले, मुझसे पहले ये खबर किसी ने नहीं दी थी। ट्विटर को छोड़ के, ट्विटर पे मैंने खुद बोला, ट्विटर कुछ अकाउंट्स पे थे, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे मुझसे पहले किसी ने थे। अब आगे, हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है ऐसी, क्योंकि मैंने कल रात अपने दोस्त को बोला कि जाके देख के आना, तो पता चला कि सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है। गाड़ियां खड़ी हैं जो कि इंटेलिजेंस की लगती हैं, कुछ आदमी घूम रहे हैं जो इंटेलिजेंस के लगते हैं। ये भी कि क्या हाफिज सईद मर चुका है, ये बात बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सच बोलूं तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि हाफिज सईद एडमिट है कि नहीं वहां पर। लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके की वहां गाड़ियां खड़ी हैं, बिना कुछ गाड़ियां जो खड़ी हैं वो ऐसी, मतलब जो इंटेलिजेंस की गाड़ियां हैं वो, और कुछ लोग, मेरा कल का वीडियो इसी पर था। ये भी कि रीजन ये है कि पाकिस्तान, हम लोगों को जो रीजन मिल रहा है, या हम लोगों को जो क्यों मुझे इस खबर पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टपका रहा है, पाकिस्तान गिरा रहा है, पाकिस्तान मार रहा है उन लोगों को जो उसके लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। हाफिज सईद बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुका था। इंटरनल भी एक लड़ाई है। इंटरनल लड़ाई ये कि हाफिज सईद के घर के बाहर पहले ब्लास्ट हो चुका है, उसको अपने ही लोगों ने मारने की कोशिश की थी। हो सकता है उसमें वो भी हो। साथ में पाकिस्तान को लोन चाहिए, तो पाकिस्तान को भी, वर्ल्ड कम्युनिटी को ये दिखाना है कि ये देखो, ये आप वो लोग थे जिनको आप मोस्ट वांटेड बोलते थे, ये अब हमारे पास नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।